पूछती है कि आपको कैसे पता है कोई एफआईआर काटी गई है आपके खिलाफ कि आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं? तो आप एवें ही कह रहे हैं, हम नहीं मानते इस बात को। एफआईआर काटी जाएगी तो फिर आप हमारे पास आएँ, फिर हम आपको बेल बिफोर अरेस्ट दे देंगे। तो ये एक एस्टेब्लिश किस्म का प्रोसीजर हो गया है कि बिफोर एन इवेंट यू डोंट रियली गेट एनी रिलीफ। You get relief only in a stay order in certain cases, but that is only to keep matters moving. इस किस्म की सिचुएशन में मेरा ख्याल है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वहां भी शायद इसी किस्म का फैसला है। क्योंकि देखिए अगर ये फैसला आता है कि दोनों नहीं कर सकते वहां, बिकॉज उस वक्त तक एविडेंस आ गई है, लड़ाई झगड़े कुछ और हो जाए 21 तारीख तक, और आके पिटिशनर ये कहें देखे जी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अब आप इसको रोकें, तो फिर तो शायद केस उनका स्ट्रांग बनता है कि सुप्रीम कोर्ट सोचे अच्छा हाँ यार ये अब है ऐसी बात। मगर अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी वहां पहुंचा कोई नहीं है, कोई बड़ा मजमा नहीं हुआ। अभी ये छोटी छोटी चीजें हो रही है जिसके साथ मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इसको इस वक्त स्टे देगा उनको या उनको रोकेगा। वो और ऐसा ही हो सकता है कि किसी ऐसी स्टेज पे जबकि सारे वहां मजमे पहुंच जाएं और ऐसे लगे और जो बातें हो रही है कि अब क्लैश होने ही होने वाला है, तो फिर शायद आप कोई जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कहें और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट आपकी बात थोड़ा सिंपैथेटिकली सुने। आमतौर पे आफ्टर द इवेंट होता है, तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। जी, तो सेठी साहब मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि आपकी क्या इत्तलात हैं कि कोई यकीनन इस वक्त बातचीत तो खान साहब चूंकि हर स्ट्रेटजी कानूनी स्ट्रीट के ऊपर बयानात ट्विटर कैंपेन्स, तो जाहिर बात है वो कहीं बातचीत भी कर रहे होंगे जाकर एस्टेब्लिशमेंट से कोशिश तो कर रहे होंगे ना कि दोबारा मामला जरा ठीक हो जाए। हाँ, कोई लेकिन एक एक खबर भी दे देना सेठी साहब हाँ को। 3 नए एमएनएज पीटीआई के उन्होंने ऐलान किया है। एक कराची के जो कि 25-26 साल से खान साहब के साथ थे, नजीब हारून, उन्होंने मशवरा दिया है इमरान खान को कि वो इस्तीफा दे दें और कोई नया लीडर आ जाए पार्टी का। और 2 जो साउथ पंजाब से हैं, जिनमें एक आमिर गोपांग साहब है और एक और साहब है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम तो वोट देने जाएंगे। अब पार्टी ने तो मना किया हुआ है, तो वो कह रहे होंगे वो। आई थिंक सेठी साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक फ्रीज हो गया उनका जो इमेज है। तो मैं पूछना ये चाह रहा जी, अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं वो। सोलंकी साहब, मैं तो ये पूछना चाह रहा था बुनियादी तौर पर के ऊपर ये नंबर रोजाना जो है टू यूज इनके खिलाफ एक साइड टर्न कर रही है ना हाँ कि आज चौधरी शुजात ने ये कहा कि ये क्या बकवास चल रही है, क्या बात चल रही है कि जी पैसे खर्च हो रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये पहला तहरीक अदम एतमाद है जिसमें कोई पैसा नहीं चला। और जितने अरकान थे जिनमें ये गोपांग साहब थे, नूर आलम थे, वो कुरान मजीद पर हाथ रख के कह रहे हैं कि 1 टके की बात नहीं है। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सामना नहीं कर पा रहे। जो वादे वईद किए थे खान साहब ने, उसमें से कोई डिलीवर नहीं हुआ और तनकीद करते हैं तो जो है वो धमकियां मिलती हैं। तो अभी तक मतलब किसी को इस प्रोपेगेंडा के हवाले से तो ये जो कुछ भी हाँ कहना जी चाहे जी, आगे सेठी रेजा। साहब। आगे जी वही, हाँ बिजली चली गई थी। हाँ जी, टू यूज खान साहब की अपनी जो टर्मिनोलॉजी है कि विकेटें गिर रही हैं, 3 विकेटें सोलंकी साहब आपको बताया थे गिर गई हैं आज। ये उन्होंने कहा था जब 2018 में लोटे सारे इनकी तरफ आ रहे थे ना, तो वो कह रहे कहते कि इनका जमीर जाग रहा है। जब वो 2018 में सेनेटर्स जो है वो अपोजिशन के इनको वोट देने चले गए संजरानी के लिए, या बाद में जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो वो जमीर जाग गया था और विकेटें गिर रही थी। आज क्या हुआ? आज हुआ क्या? आज 3 नए एमएनएज ने ऐलान किया है। एक कराची के हैं, कोई 20-25 साल से, नजीब हारून। उन्होंने कहा कि खान साहब को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे और कोई नया पार्टी का लीडर आ जाए। और 2 साउथ पंजाब से उन्होंने जो है कहा है कि जी हम तो जाएंगे वोट देने क्योंकि हमारी हुकूमत ने डिलीवर कुछ नहीं किया। तो तादाद बढ़ती जा रही है और इत्तेहादी जो है वो कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम और पीएमएलक्यू भी ये कह रही है कि खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए।
ओके, ऐसे है 2-3 बातें अब जल्दी-जल्दी कर दें। एक तो ये कि ये आपको पता हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये 200 से ऊपर हो जाएगा। तो अभी तो आपने 10-12 सिंध में देखे, सिंध हाउस में देखे। ये भी खबर थी कि 10-15 और भी हैं जो कि कहीं और इधर-उधर हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अब बाहर आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया। तो ये कोई कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ ये 200 से ऊपर जाएगा। अ, और अभी एलाइज़ जो है वो भी अनाउंस करेंगे सून। सो ये कोई दिस इज ऑन, ये ऑनगोइंग है, ये कोई नई बात नहीं है, टू बी एक्सपेक्टेड। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है। इमरान खान की मेरे हिसाब से 4 या 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है। अ, पहला हिस्सा तो उसका यही है कि अपने एमएनएस वगैरह को धमकियां दें, कि जी। और वो जो आपने देखा उस दिन, गिल और चौधरी और असद उमर और हमाद अजहर ये लगे हुए थे, मॉरल हाई ग्राउंड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हर किस्म के वो आर्ग्यूमेंट्स याद आ रहे हैं जो कि जिसको ये हर रोज वायलेट करते हैं। बट एनीवे इनके बारे में ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे कि इनको चाहिए रिजाइन करें, घर जाएं, मगर वोट ना डालें, अगर इतनी इनकी कॉन्शियंस है, वगैरह वगैरह। पूरी एक कैंपेन चल रही थी कि इनको शर्म दिलाई जाए या इनको किसी तरीके से थ्रेटन किया जाए या ब्राउ बीट किया जाए। और वो थ्रेटनिंग का जो हिस्सा है वो अब आपने देख ही लिया कि लोगों के घरों में जाके और बाहर दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो दैट्स द सेकंड पार्ट। पहला ये है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के और बदनाम किया जाए और इनको वो मॉरल हाई ग्राउंड ली जाए और इनको अक्यूज किया जाए ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड वारा 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 वारा। दूसरा ये है कि उनके घरों में जाके उनको थ्रेटन किया जाए। तीसरा ये अब ये कि जी वो अपना ऑपोजिशन को कोशिश की जाए कि उनको ये जो है आपकी एलाइज, उनको कोशिश की जाए रोकने की। आपने देखा कौन कौन किस किस के घर पहुंच रहे हैं और अभी भी वो सिलसिला जारी है। और चौथा जो है, आई थिंक दैट इज क्रिटिकल, कि खान साहब कुछ अरसे से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को के साथ कोई समझौता कर लें कि मुझे माफ कर दें, मेरे से गलतियां हो गई हैं, 1 2 3, और मैं अभी पंजाब में भी चेंज कर देता हूँ, जिसको आप कहते हैं मैं लगा देता हूँ। आर्मी चीफ को मैं एक्सटेंशन भी दे देता हूँ अगर वो चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो जिसको और चाहते हैं उसको अनाउंस कर देता हूँ, और वगैरह वगैरह। और मुझे अगली इलेक्शन तक रहने, मुझे इजाजत होनी चाहिए कि सेम पेज पे आ जाएं, और मैं ये वगैरह वगैरह। तो ये वो लगे हुए हैं, ये इससे छोड़ी नहीं है। इसमें एक एक दो 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 तीन तीन करके मिनिस्टर्स जाते हैं मिलने के लिए चीफ को, और ये मेरी खबर है। और उसमें 4-5 मिनिस्टर्स हैं जो कि रेगुलरली जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि यार हमें न्यूट्रल ना रहें प्लीज। और वहां से अनफॉर्चुनेटली जवाब यही आता है, ओके आई विल गो बैक टू माय कोर कमांडर्स, मैं डिस्कस इट विद देम। बट बात यह है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम बदनाम हो गए हैं और आपको अब हम ट्रस्ट कैसे करें, यू डोंट कीप योर वर्ड वगैरह वगैरह। ये बाहर आके ये फिर अफवाह चलाते हैं कि जी डन हो गई, जी डील हो गई, जी डील हो गई, चीफ ने एक्सटेंशन देती, जी चीफ ने एक्सटेंशन। ऐसे जैसे कि एक्सटेंशन इज द इशू, whereas extension is not the issue। issue is कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको बड़ी नुकसान हो गया है इनके साथ सेम पेज पे खड़े होने का, और बदनाम हो गई और इनकी कारकर्दगी इंप्रूव नहीं कर रही और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, और फिर बीच में एक आध धमकियां भी दे देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका चौथा हिस्सा है।